जय हिंद बच्चों, आप सबको स्वागत करते हैं हमारे इस कंप्यूटर स्टडीज के चैनल पे, जहां पर हम लोग नंबर सिस्टम के तीसरे भाग में आज पहुंच चुके हैं। टोटली हम लोग 5 भाग में कंप्लीट करेंगे नंबर सिस्टम को और अराउंड 100 के करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाएंगे, ठीक है, जिसमें हर एक टाइप का क्वेश्चंस रहेंगे नंबर सिस्टम का। आप लोग इस सीरीज में बरकरार रखना कि हम लोग एसएसजीडी के टोटल जितने सारे भी चैप्टर्स मैथ्स के आते हैं और रीजनिंग के आते हैं, सारे के सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। धैर्य से इस चैनल पे रहना, और कभी कभी अगर बीच में छूट भी जाए क्लास तो उसको दोबारा से जाके जरूर से कंप्लीट करना, ठीक है, क्योंकि मिस नहीं कर सकते। 20 से मिस करोगे इसका मतलब 20 से कुछ अगर छूट गया ना, आधा अधूरा नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। तो और एक चीज है कि तुम लोग हमेशा अपना जो रूटीन है उसको फॉलो क्या करो। अराउंड हर रोज 8 घंटे का जो एक शिफ्ट है, नया और पुराना का मैथ का करने का जो तरीका है, हर रोज 2 घंटा एटलीस्ट मैथ में, और बाकी सारे सब्जेक्ट मिला के 8 घंटा हर रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। और 2 घंटे में से 1 घंटा हमेशा नया और 1 घंटा हमेशा पुराना प्रैक्टिस करना। जितना घंटा नया पढ़ो उतना ही घंटा पुराना पढ़ाई करना चाहिए। सेम टू सेम हर एक सब्जेक्ट में ये चीज लागू होता है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया करो, और अगर कोई भी सब्जेक्ट इजी लगता है उसको और ज्यादा टाइम दिया करो, क्योंकि वो तुम्हें और भी ज्यादा मार्क्स ला के देगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान देना और आज के वीडियो में अंत तक रहना। और एक बात कह देता हूँ कि आप सबको आने वाले इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग अच्छे से रहे, सलामत रहे और इंडिपेंडेंस डे को एंजॉय कीजिए। और इस इंडिपेंडेंस डे में एक शपथ लीजिए कि नेक्स्ट जो इंडिपेंडेंस डे होगा वो वर्दी के साथ होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या बोला गया? इफ ए नंबर 87M620 ये नंबर 6 से डिविजिबल है, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम, एम के जगह पे जितना भी पॉसिबल वैल्यू हो सके ना, सारे के सारे पॉसिबल वैल्यू का क्या निकालना है? सब निकालना है। 6 से डिवाइड होने का रूल क्या है? जो नंबर 2 से या 3 से दोनों से डिवाइड जाए वही नंबर 6 से डिवाइड होगा। यही तो था ना रूल। तो अभी 6 से डिवाइड होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। आखिरी का वैल्यू एम है, इसका मतलब क्या है? यानी कि एम का वैल्यू इवन नंबर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए इवन नंबर होना पड़ता है। तो यानी कि एम का वैल्यू 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, और या अदरवाइज 0 होगा, ठीक है। और 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। सारा का सारा डिजिट प्लस करके कितना होता है? 50 प्लस 6 21, 21 प्लस 2 23 प्लस 3 26 प्लस m और m 12, ठीक है। अभी m की जगह पे मैं क्या बिठा सकता हूँ? अगर 2 बिठाओ, इवन नंबर ही बिठाना पड़ेगा। 2 अगर बिठा दो, 2 2 सा 4, 4 प्लस 6 हो गया 30, विच इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 3 10 30, ओके। तो m के जगह पे 2 हो सकता है। एक वैल्यू तो मुझे मिल गया 2। अगर 4 बिठा दो, 4 2 सा 8, 8 और 26 मिला के होता है 34, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसके बाद 6 बिठा दो, 6 2 सा 12, 12 और 26 मिला के होता है 38, which is not possible again. अगर मैं 8 बिठा, 8 2 सा 16, 16 और 26 मिला के होता है 42, 42 जो है वो फिर से 3 से डिविजिबल है। तो यानी कि ये नंबर और ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो जबकि मैंने 2 और क्या बिठाया था? और इसमें 8, ठीक है। और 0 बिठाने पे 2 से अगर 0 को मल्टीप्लाई किए तो 0 0 के साथ 26 प्लस हुआ तो 26, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो यानी कि 2 हो सकता है एम की जगह पे, नहीं तो 8 हो सकता है। दोनों का सम निकालो तो कितना होगा आंसर? 10। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुम्हारे सही उत्तर, ठीक है। तो इस तरह से करना है बेटा कि सारा नंबर, पहले बात तो है कि 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल का रूल क्या है? जो नंबर 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो, वो नंबर 6 से डिवाइड हो। 2 से डिवाइड होने का रूल क्या बताता है? कि जो लास्ट का नंबर है इवन नंबर होना पड़ेगा। 2 4 6 8 और नहीं तो 0 होना पड़ेगा। तो एम का वैल्यू इन पांचों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो कौन सा हो सकता है? पॉसिबल कौन सा है? अभी 3 का रूल क्या कहता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स 26 प्लस 2 2m है। m की जगह पे एक बार 2 बिठा दो, देखा हो कि 30 होता।
तो 33 से डिविजिबल है। तो यानी कि 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब कि ये 6 से भी डिवाइड होगा। इसके बाद मैंने 4 लिखा है, 4 to 8, 8 plus 26 that is 34, वो भी 2 से तो डिवाइड है मगर 3 से डिवाइड नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ऐसे ही सारे नंबर को बिठा के फिर से 42 आया और एक, ठीक है। तो यही दोनों जा रहा है, कौन सा नंबर बिठाने पे, 2 और 8 दोनों को प्लस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। सी ऑप्शन नंबर ए होगा सी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द 6 डिजिट नंबर 5z3x4y, ये 6 डिजिट का नंबर है जो 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, ठीक है। तो मुझे बोला कि x प्लस वाई माइनस जेड निकालो। तो यानी कि ये जगह पे z, x और y का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा, तभी तो निकाल सकते हैं ना बेटा। तो अगर कोई एक नंबर को इसके ये अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसके एलसीएम से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। इनका एलसीएम क्या है, कोई भी नंबर से इन तीनों को डिवाइड नहीं होता है सिवाय एक के, तो इसका मतलब इन तीनों पे इंटू कर दो, कितना होता है 7 11 से 77, 77 इंटू 30, ये हो जाएगा तुम्हारा 1001। ये खतरनाक नंबर है बेटा, पहचान करके रख लो। इसके साथ कोई भी 3 डिजिट का नंबर इंटू कर दो, 3 डिजिट का नंबर कोई भी, जैसे कि मान लो 567 को मैंने इंटू कर दिया 1001 के साथ। याद रखना इस नंबर के साथ कोई भी 3 डिजिट का नंबर इंटू होता है ना, तो वही नंबर 2 बार आ जाता है, 567 567। खतरनाक नंबर है 1001। समझ में आएगी नहीं कि इस नंबर के साथ कोई भी 3 डिजिट का नंबर इंटू हो जाए तो वही नंबर दोबारा 2 बार आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो 6 डिजिट नंबर है, यहाँ पर इन 3 डिजिट और ये 3 डिजिट दोनों सेम होगा, यानी कि x की जगह पे कौन होगा 5, यानी कि z की जगह पे कौन होगा 4 और y की जगह पे कौन होगा 3, ठीक है ना। तो x प्लस वाई माइनस जेड कितना होगा, x प्लस वाई 5 प्लस 3 हो गया 8 माइनस 4, जेड का वैल्यू 4 है, 8 से 4 गया तो कितना होगा, फिर से 4 आंसर। तो दैट मींस ऑप्शन नंबर फिर से ए है करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं बेटा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है कि ये अगर इस तीनों से डिवाइड है तो इनका वैल्यू निकाल। तो ये पहचान करना जरूरी है कि इसका एलसीएम कितना आता है 1001। इस नंबर को याद करके रख लो, ये एक ऐसा नंबर है इसके साथ कोई भी 3 डिजिट का नंबर इंटू होता है ना, तो वो नंबर 2 बार आता है। समझ में आया कि नहीं, चलो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 3 और एक नंबर है 475, एन का वैल्यू है 475 एबी। ये ऐसा एक नंबर है जिसको where the tens digit and the unit digit a and b respectively give the m is divisible by 589। अगर इस नंबर को 5 से 8 से और 9 से डिवाइड होता है तो 10a प्लस b का वैल्यू कितना है, यही है क्वेश्चन। तो अभी मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई एक नंबर को इतने सारे नंबर से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका एलसीएम से भी डिवाइड होगा, ठीक है। इसका एलसीएम डिवाइड कितना होता है 5 40 इंटू 9 4 9 36 360 हो गया इसका एलसीएम। तो इसको 360 से भी डिवाइड होना चाहिए और मैं बोल सकता हूं 475 AD, इसको 5 से 8 से और 9 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है कि नहीं। अगर 360 से अगर डिवाइड होगा तो इसका मतलब लास्ट वैल्यू अगर 0 है तो यानी कि b का वैल्यू भी क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 0 0 कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो b का वैल्यू मुझे तो मिल गया, कितना है b का वैल्यू बेटा जी। अगर b का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो a का वैल्यू क्या होगा, और यही निकालना होगा। ध्यान दो बेटा 5 8 और 9 तीनों नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। 9 से डिवाइड होने का रूल क्या है, 9 से डिवाइड होने का रूल है सारा नंबर इकट्ठा करके कितना होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। तो अभी 9 होने का 9 से डिवाइड होने का रूल क्या है, देख लो 4 और 7 7 प्लस 4 दैट इज 11 11 प्लस 5 दैट इज 16 16 प्लस 8, क्योंकि b का वैल्यू तो 0 है। तो अगर इसको 9 से डिवाइड होना पड़ेगा तो यहाँ पर 18 होना पड़ेगा, तो यानी कि a का वैल्यू कितना होगा 2, करेक्ट है। a का वैल्यू कितना होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा, ओके। सो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 0 है, तो मुझे बोला है कि
10a प्लस बी निकाल के दो, तो 2 10 20 प्लस बी का वैल्यू तो 0 है, दैट मींस आंसर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फिर से तो सही उत्तर। ओके, नेक्स्ट वन। यहाँ पर बोला गया है, देखो विच नंबर इज डिविजिबल डिवाइड्स फॉर 142 स्क्वायर माइनस क्या। इस नंबर को कौन से नंबर से अभी यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो। तो ध्यान दो, 142 स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या होगा, ए प्लस बी। इसका मतलब 142 के साथ 1 को प्लस कर देंगे तो कितना होगा 143, और एक बार माइनस करेंगे 142 से 1 चला गया तो 141। ठीक है, 143 जो है याद रखना 11 इंटू 13 होता है। ठीक है, इंटू 141। तो इसका मतलब इनमें से कौन सा फैक्टर यहाँ पर मौजूद है, 13। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। तो ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या हुआ 142 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके साथ इसको प्लस कर देंगे तो 143, 1 माइनस कर देंगे तो 141। तो 143 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 13 और 141। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर 13 वाला ऑप्शन है। अगर यहाँ पर 11 भी रहता है तो दिक्कत हो सकता है कि अगर दो ऑप्शन रहेगा तो 11 एंड 13 दोनों जिसमें होगा वही करेक्ट आंसर होगा, नहीं तो दोनों ऑप्शन इकट्ठा रहने का चांसेस ही नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा देखो क्या बोला है, n इज एन इंटीजर, n एक इंटीजर है, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय व्हिच नंबर, कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो बेटा n के जगह पे अगर मैं 1 बिठा दूं, 1 क्यूब तो 1 होता है, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। अगर मैं 2 बिठाऊं, 2 क्यूब माइनस 2, 2 क्यूब कितना होता है 8, 8 से 2 गया तो कितना होगा 6 इज योर आंसर। ठीक है, अगर मैं 2 ना बिठा के 3 बिठाऊं, 3 क्यूब माइनस 3, 3 क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3, 27 से अगर 3 चला गया तो कितना होता है बेटा 24। तो क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर ये 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी, और ये जो है ओनली 6 से डिविजिबल है, 4 से तो नहीं। तो इन दोनों नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड होते हैं, एक करके ही पता बोल सकता हूं मैं। अगर यहाँ पर 6 आ रहा है, 6 एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो यानी कि 6 होगा सही उत्तर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला गया, इफ ए नंबर ए इज डिविजिबल बाय 18, ए एक नंबर है जो 18 से डिविजिबल है, बी दूसरा और एक नंबर है जो 12 से 12 से डिविजिबल है, तो मुझे बोला गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितने से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो बेटा मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं। इसका मोटा मोटा तरीका देखो, ए कितने से डिविजिबल है 18 से, तो मान लो 18 से डिविजिबल होगा 18n। ठीक है, एक नंबर, और बी 12 है, 12n। तो इसका ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, इस प्रोसेस से बहुत लंबा होता है, मैं लास्ट में बताऊंगा इसका शॉर्टकट तरीका। 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 18 इंटू 18 हो जाएगा 2 बार m स्क्वायर, 12 इंटू 12 इंटू 12 m स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ पर भी 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, यहाँ पर 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो कितना कॉमन ले सकते हो 6, 6 कितना हो सकता है 6 6 36 कॉमन ले सकता हूँ। 36 अगर कॉमन ले ली तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 3 3 9 एन स्क्वायर, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 2 4 एन स्क्वायर। तो इन पूरा नंबर को कितने से डिवाइड हो रहा है 36 से डिवाइड हो रहा, सही है कि नहीं। मगर ये प्रोसेस ना करके मुझे लगता है कि अगर ये नंबर ए और बी दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों के एलसीएम से भी डिवाइड होगा। तो 18 और 12 के एलसीएम लेने, 6 से कटोगे तो 3 बार और 2 बार, 6 से 18, 18 टू 36 इज योर आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। ठीक है, ये लेंथी प्रोसेसिंग है, शॉर्टकट मेथड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए नंबर x इज डिविजिबल बाय 3 एंड 2, वो एक नंबर 3 और 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 6 से डिविजिबल। तो क्योंकि रूल ही कहते हैं जो नंबर 2 से और 3 से डिवाइड होता है
वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो बोला है कि 2x³ प्लस 3x², ये कितने से डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, x की जगह पे 6 बिठा दूंगा। 2 इंटू 6³ मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6², इसका मतलब 6 इंटू 6। ये पूरे जगह में क्या कॉमन, 2 6 तो कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, कॉमन कॉमन, ओके। 6 और 3 में भी यहाँ पर 3 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 है, क्योंकि 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 2 सा 4, ये तो पूरा कॉमन आ चुका है, तो 1, तो 6 6 36, 36 इंटू 3 108 इंटू कितना 5, यहाँ पर कितना है 108, ये ऑप्शन है 108। इसका मतलब ये जो संख्या है इसको 108 से डिवाइड होगा, ठीक है, समझ में आएगी। देख लो 5 से अगर इसको इंटू करोगे, 5 एक 40 का 0 एंड 4 4 5 1 सा 5 540 ऑप्शन तो है ही नहीं, छोड़ो। अगर ऑप्शन में होगा भी ना, मैं एक चीज बता दूं कि ऑप्शन में अगर होता भी तब भी हम लोग हमेशा लोएस्ट वाले को पकड़ते हैं, ठीक है, लोएस्ट वाले को पकड़ेंगे। क्वेश्चन पे ध्यान दो, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8, कितने सारे 2 डिजिट नंबर है जो 8 से डिवाइड होगा। बहुत सारे बोलेंगे कि एपी से कर लो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नहीं बेटा, उसको करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो मैं बोलूंगा इससे करो, ऐसे करो। 2 डिजिट नंबर पे शुरू होते कहां से, 10 से, लास्ट होता है 99। तो 2 डिजिट नंबर टोटल कितना संख्या है कि मतलब 2 डिजिट छोड़ो ना 100 तक कितना डिजिट्स है कि 8 से डिवाइड होता है। 8 12 जा 96, 8 12 जा कितना होता है 96। तो पूरा 1 से लेके 100 तक 12 नंबर है, 12 नंबर ऐसा है कि 8 से डिवाइड होता है। मगर मुझे तो पूछा गया है 2 डिजिट में, तो 1 से लेके 10 तक कितना संख्या है कि 8 से डिवाइड होता है, एक ही संख्या 8 खुद, 8 1 से 8। तो इसका मतलब 12 में से 1 को माइनस कर दो, कितना संख्या हो जाएगा 11। 11 नंबर्स 2 डिजिट में ऐसा 11 नंबर है कि 8 से डिवाइड होगा, खत्म क्वेश्चन। क्या क्या मैंने टोटल 100 में देखा कितना है, 8 12 96, 12 है, तो पहले 1 डिजिट में एक ही है, इससे इसको माइनस कर दिया तो कितना हो गया 11, खत्म। Which of the following number is divisible completely, यहां से कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, ध्यान दो। 5 to the power 74, 5 to the power 72, 5 to the power 70, यहां से क्या कॉमन ले सकते, 72 को 5 to the power 72 अगर कॉमन ले ले तो 5 स्क्वायर बचेगा, 1 बचेगा और एक 5 बचेगा। तो बेटा 5 to the power 72, 5 स्क्वायर 25 होता है, 25 और 6 दैट इज 31। तो 31 तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो नहीं है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से और एक 5 निकाल के दे सकते हैं। 5 अगर निकाल के दे दो 5 to the power 71 हो जाएगा, और 5 अगर निकाल के दे दो 5 1 से 5 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये ऑप्शन में है कि नहीं, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो यानी कि इस नंबर को कंप्लीट 155 से डिवाइड होता है, समझ में आएगी नहीं, इस नंबर को टोटली कितने नंबर से डिवाइड होगा 155 से। अगर 31 इसमें ऑप्शन रहता तो 31 ही आंसर हो जाता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नया एक टाइप है, ये जो टाइप है इसका नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किसको कहते हैं, यूनिट डिजिट 1 डिजिट का जो वैल्यू होता है उसको कहते हैं यूनिट डिजिट, करेक्ट है। सो व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, 830, 986, 471 इंटू 603, इसका यूनिट डिजिट कितना है, एकदम इजी है, निकालो। जस्ट लास्ट के यूनिट डिजिट सारे के सारे मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, 18 के लास्ट में कितना 8, 8 1 8,
3 8 कितना होगा 24, लास्ट में कितना बचता है 4। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो गया सही उत्तर। ये पूरा जो 4 नंबर्स है, तो चारों नंबर को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो उसका लास्ट का जो डिजिट होगा 4 होगा ही होगा। समझ में आएगी? जस्ट क्या करना है, लास्ट अंतिम संख्या इंटू करना है। 3 6 18, लास्ट में 8, 8 इंटू 7 1, 8 1 से 8, और फिर से 3 8 24, लास्ट में कितना होता है 4। ओके, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस 216 टू द पावर 216? अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, कैसे निकालें? देखो, मैं अगर इसको 4 से डिवाइड कर दूं, जो पावर है ना उसको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। 4 से डिवाइड कर दो तो इट विल कंप्लीटली डिविजिबल। देखो 4 5 से 20, 16 4 4 से 16, इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है 0। अगर रिमाइंडर 0 बचता है ना तो अंतिम डिजिट जो है इसके ऊपर पावर कितना डाल देना है 4, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, समझ में आएगी? अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमेशा क्या डालना है, जिससे डिवाइड किया, कौन से किससे डिवाइड किया 4 से ना, 4 डालना है। अगर रिमाइंडर 0 ना हो के बाकी और आता है 1 2 3, मैक्सिमम तो 3 ही आ सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर 1 आ जाए तो 1 ही लिखना है उसके ऊपर, 2 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है। अगर 0 आ जाए तो क्या लिखना है 4। 6 अगर 4 बार इंटू हो जाए, देख लो क्या होगा बेटा। 6 इज द 36, लास्ट में 6, 6 इज द 36, लास्ट में 6, 6 इज द 36, लास्ट में कितना होता है 6। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, इस तरह से हम लोग इसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। ओके, what is the unit digit of the product of 2 to the power 6 25 square और 3 to the power 7? इसके यूनिट डिजिट कितना है? 2 to the power 6 अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर बस है 2, तो 2 होगा तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 25 स्क्वायर तो हमें सबको पता है कि 25 स्क्वायर जब भी 5 होता है ना लास्ट में, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है 5। और हमें सबको पता है कि 25 स्क्वायर होता है 620, इसमें भी तो 5 ही होगा। अभी यहाँ पर अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 3 हो जाएगा, 3 3 बार, अगर 3 में 3 बार इंटू कर दूं 3 3 9, 3 9 27 के लास्ट में 7। तो यहाँ पर ध्यान दो 5 4 20, 20 के लास्ट में 0, 0 इंटू 7 0। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुम्हारा सी आंसर। अगर एक 0 निकल आया ना तो हमेशा समझ लेना कि इसका यूनिट डिजिट तो 0 आएगा, बाकी और निकालने का जरूरत भी नहीं था। ओके, अब नेक्स्ट वन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। ध्यान दो 257 टू द पावर 45, 248 टू द पावर 70, इसको किससे डिवाइड करना था 4 से। 4 11 से 44, 1 बचता है तो 7 टू द पावर 1। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 72, 4 4 1 से 4, और ये यहाँ पर 33 है, 40 से 32, 1 रह जाएगा तो 8 टू द पावर फिर से कितना 1। 7 से कितना होता है 56, दैट मींस 6 इज योर यूनिट डिजिट। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, अगर n एक नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा n का? तो इसके पावर जो है हमेशा कितने से डिवाइड करना पड़ता है 4 से। अगर 4 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 7 स्क्वायर प्लस, अगर 4 से डिवाइड कर दो ये कंप्लीटली डिवाइड होता है। जब भी कंप्लीटली डिवाइड हो तो लास्ट के नंबर लिख के इसका पावर हमेशा कंप्लीटली डिवाइड होने के हो जाए जब, तो ये जो जिससे डिवाइड करते हैं 4 वही नंबर उसके पावर हो जाएगा। तो 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा मतलब 14 और 4 टू द पावर 4, ध्यान दो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 से 16, लास्ट में 6 होता है, 4 6 से 24, लास्ट में 4 होता है, 4 4 से 16, लास्ट में क्या हो जाएगा 6। तो लास्ट डिजिट अगर मैं प्लस कर दूं तो 6 प्लस 9 दैट मीन्स 15, लास्ट का डिजिट कितना होगा 1 5। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा तुम्हारा सही आंसर। यूनिट डिजिट वैल्यू इज 5। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि यूनिट डिजिट निकालने बोला इसका, तो इसको क्या करो 4 से डिवाइड कर दो। फिर से वही तरीका, अगर 4 से डिवाइड कर दे
4 से 12, 29, 4 7 से 28, 1 बचता है रिमाइंडर, तो 3 टू द पावर 1। तो 49 में अगर 1 बचता है रिमाइंडर, 50 में तो 2 बचेगा, 3 स्क्वायर। वैसे ही 51 में 3 बचेगा। ओके, 3 टू द पावर 1 3 स्क्वायर इज 9, 3 क्यूब इज 27। तो प्लस करना, कितना हो गया बेटा? 10 प्लस 9 19 हो जाएगा। प्लस करने पे लास्ट का डिजिट, तो लास्ट का डिजिट क्या होगा? 9। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर, की इसका यूनिट डिजिट जो वैल्यू होगा 9 होगा। ठीक है, तो आज इतना ही बेटा। आज का क्लास कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, और नेक्स्ट क्लास में फिर से नंबर सिस्टम का और एक पार्ट लेके आएंगे। टोटली 5 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अराउंड 100 क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग, और अच्छे से कंप्लीट करेंगे उस सब सारे क्वेश्चन को, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे बेटा। अगर कोई भी टाइप स्किप कर सकते हो, और वो टाइप कौन सा होगा मैं खुद ही बता दूंगा। ये टाइप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर अभी तक जितना भी क्वेश्चंस कराए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट टाइप 1, दैट इज वो जो प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू वाला टाइप करवाए थे, वो तुम लोग चाहो तो स्किप कर सकते हो। मगर डिविजिबल रोल और यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चंस सारे के सारे कंप्लीट करने, क्योंकि नंबर सिस्टम से आते हैं तो यही दोनों टाइप से सबसे ज्यादा 99% क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर से मिलते हैं, और इंडिपेंडेंस डे का फिर से शुभकामनाएं आप सबको। चलिए, आप लोग इंडिपेंडेंस डे का अच्छे से सेलिब्रेट करें, यही दुआ करता हूँ कि नेक्स्ट बार जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें आपके पास जरूर से जाऊंगे। धन्यवाद।